तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल किताब ई कीरा। और आज मैं अपने चैनल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जो एज ए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी को 34 साल के बाद फिर से अपडेट किया गया है। तो चलिए क्या क्या इसमें खास है, मैं उसी चीज़ को रिव्यू करके आपके पास रखने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्कूल एकेडमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। इससे पहले वाला जो सिस्टम है यानी कि प्रीवियस सिस्टम पे हमारे पास 10+2 वाले स्लॉट पे एक स्ट्रक्चर होता था, जिसका मतलब ये होता था कि क्लास 1 से लेके 10 तक आप पढ़ते थे वो एक अलग स्लॉट है और 11 एंड 12 अलग स्लॉट है। लेकिन अभी इस स्लॉट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है और 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो 5+3+3+4 है। तो 5+3+3+4 के स्लॉट पे डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 5 का मतलब होता है कि फाउंडेशन स्कूलिंग। यहाँ पे आपको LKG, UKG या फिर KG के सारे बेसिक एजुकेशंस को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और 3 वाले स्लॉट पे आपको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद जो 3 वाला स्लॉट है उसको कहा जाता है मिडिल स्कूलिंग। मिडिल स्कूलिंग पे जो हम सीखते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 4 वाले स्लॉट पे आपको सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला वाला सिस्टम था उससे अलग 4 स्लॉट पे डिवाइड कर दिया गया है हमारे सिस्टम को, जो है 5+3+3+4। और उसके बाद जो चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है डिग्री कोर्सेज पे। तो डिग्री कोर्सेज में होता क्या है कि कुछ डिग्री 3 साल का होता है और कुछ डिग्री 4 साल के होते हैं। तो इस 3 साल या फिर 4 साल वाले डिग्री में कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट के पास ऐसे कुछ सिचुएशंस हो जाता है जिसके चलते वो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अब एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहा जाएगा एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। इस सिस्टम के चलते वो स्टूडेंट चाहे तो उस डिग्री कोर्स से बाहर निकल के आ सकता है, और ये डिपेंड करता है कि वो कौन से साल पे बाहर निकल के आया। अगर वो पहले वाले फर्स्ट ईयर से बाहर निकल के आता है तो उसके लिए उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो सेकेंड ईयर से बाहर निकल के आया तो उसको एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर मान लो ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके, तो अब उस स्टूडेंट के पास छूट होगी कि जहाँ से उसने अपना स्टडी को डिसकंटिन्यू किया है वो उसी पॉइंट से अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। इसके लिए एक सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है डिजिटली, इसको कहा जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये सिस्टम पूरे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। जब आप फिर से अपना स्टडी को कंटिन्यू करना चाहोगे तो इसी चीज़ को चेक किया जाएगा कि आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। तो उसी के ऊपर बेस करके आपको फिर से रीएडमिशन मिलेगा और आपने अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने मेजर स्ट्रीम पे अपने साइंस लेकर रखा है, तो अब उसके पास छूट होगा कि वो माइनर स्ट्रीम पे कोई भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है। जैसे कि अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है एज ए मेजर तो वो एज ए माइनर इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, एज ए माइनर वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, सिविक्स भी पढ़ सकता है और पॉलिटी भी पढ़ सकता है। के बाद इस पॉलिसी में आता है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो एक स्टूडेंट का क्लास 6 से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको कोडिंग सिखाया जाएगा, पोएट्री या फिर गार्डनिंग जैसे सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ाया जाएगा। और एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है इसी के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है बैकलेस पीरियड। इस पीरियड को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि स्टूडेंट्स के स्किल्स पे या फिर स्टूडेंट्स के एकेडमिक डेवलपमेंट पे मदद मिल सके। और ये लगभग इंटर्नशिप के जैसा ही है, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि स्किल्स कैसे डेवलप किया जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम पे लैंग्वेज को ख़ास प्रायोरिटी दी गई है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, अब एक स्टूडेंट के पास ये राइट है कि वो क्लास 5 तक अपने लैंग्वेज में या फिर अपने मदर लैंग्वेज में अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रिव्यू वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं रिव्यू वीडियोस पे काम तो कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आपको तब तक पेशेंटली वेट करना है ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके पे रिव्यू करके आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।